तो ये बिहार की हालत है। बिहार ताबड़तोड़ अपराध से थर्रा रहा है। एक के बाद एक हत्याओं से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा है। विपक्ष सुशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। सुशासन वो व्यवस्था होती है जहां सरकार न सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम करती है, बल्कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी होती है। सुशासन वो व्यवस्था जहां कानून का राज कायम होता है। राजधानी पटना के पौष इलाके में शुक्रवार को नामी कारोबारी गोपाल खेमका को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। और ठीक 2 हफ्ते पहले पटना के हाई प्रोफाइल पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई गई। वहीं सिवान में 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। इसके अलावा नालंदा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया भी हत्याकांड से थर्रा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस जाग गई? पहले शूटर को गिरफ्तार किया गया है गोपाल खेमका हत्याकांड में, अब एक आरोपी ढेर हुआ है इसी गोपाल खेमका हत्याकांड में। और जो आरोपी ढेर हुआ है उसका नाम विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है। अवैध हथियार सप्लाई करने का वो काम करता था और माना यह जा रहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में यही आरोपी जो ढेर हुआ है विकास उर्फ राजा, इसी ने हथियार मुहैया कराया था। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। खेमका हत्याकांड का ये आरोपी विकास उर्फ राजा पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर उमेश को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसी की निशानदेही पर पुलिस को विकास के ठिकाने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, और कौन सी जगह पहुंची पुलिस, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में माल सलामी इलाका और वहीं पर ये ईंट भट्टी, तो यहां विकास ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसी जवाबी फायरिंग में ये आरोपी विकास उर्फ राजा मारा गया। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को पटना के माल सलामी इलाके से पकड़ा था। पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार बरामद किए थे। उमेश ने 1 लाख रुपए के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि उसने कबूला है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कुछ भी औपचारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की जा रही है। पुलिस कह रही है शाम 5 बजे का इंतजार कीजिए। शाम 5 बजे पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने खेमका हत्याकांड का ये जो आरोपी ढेर हुआ है, यहीं माल सलामी इलाके का ये ईंट भट्टी का इलाका, यहीं पर विकास जो है आरोपी का नाम विकास उर्फ राजा जो छिपा हुआ था, यहीं पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम जब दबिश दे रही थी तो फिर आरोपी ने पुलिस की टीम पर हमला किया, और जब पुलिस की टीम पर आरोपी ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ये ढेर। सीधे आपको लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद मुठभेड़ वाली जगह से मौजूद हैं। इसके अलावा पटना से आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि मौजूद हैं, और पूर्णिया शशांक पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ेंगे। वहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले आपको आर्यन के पास लेकर चलते हैं। ये जो मुठभेड़ वाली जगह है ईंट भट्टी, जहां पर आरोपी विकास उर्फ राजा ढेर हुआ है, जरा बताइए आर्यन, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? कहां पर ये आरोपी छिपा हुआ था और पुलिस जब इसके नजदीक पहुंची तो फिर कैसे स्थिति बनी मुठभेड़ की और ये ढेर हुआ? आर्यन। देखिए, पटना सिटी का माल सलामी इलाका है और जेपी सेतु पथ जो पटना में है, अटल पथ के नाम से ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे एक ईंट भट्टी है जहाँ पर आरोपी जो राजा है वो छिपा हुआ था, और देर रात जो ये घटना है जिसमें पुलिस राजा के पास पहुंची, पुलिस पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में जो राजा की मौत है वो हो गई है। सुबह 3 से 4 बजे का ये जो घटना है क्रम है वो हुआ है। अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि कितने बजे ये घटना हुई, कितनी संख्या में राजा यहाँ पे मौजूद था। हालांकि यहाँ से अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अकेले यहाँ पर राजा मौजूद था। और जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। राजा की तरफ से जो गोलीबारी है वो शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने काउंटर फायर किया और काउंटर फायर में राजा को ढेर कर दिया। की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, निधि हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। निधि, ये कामयाबी पुलिस के लिए मानी जाएगी, लेकिन इससे इतर
जो सियासत इस पूरी हत्याकांड पर जारी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो सियासी तौर पर पूछा जा रहा है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, और वो कौन मास्टरमाइंड जिसके कहने पर गोपाल खेमका की यूं हत्या कर दी गई। निधि। बिल्कुल, देखिए, इन सब के पीछे जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई उसी दिन से लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वो विपक्ष जिस पर सवाल उठता रहा कि जंगल राज 15 साल बिहार ने झेला है, और अब चूंकि विपक्ष इसको महाजंगल राज का नाम दे रहा है, ये तो हो गई सियासत की बात। दूसरी तरफ कौन है मास्टरमाइंड? पुलिस आज इसका खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जब पुलिस पूरी क्रोनोलॉजी समझाएगी रोमाना। लेकिन इस वक्त जो पुलिस हेडक्वार्टर से सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीती रात लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब पुलिस की टीम एसआईटी के साथ, चूंकि बीते दिन उमेश नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो इनपुट मिलता है उस आधार पर पुलिस पहुंचती है उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601। इसका क्या कनेक्शन है इसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन ये फ्लैट किसी अशोक साव नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। उस फ्लैट से पुलिस को क्या कुछ मिलता है, कितने लोगों को वहाँ से पुलिस हिरासत में लेती है, क्योंकि ये जानकारी है हमारे पास कि जब वो फ्लैट तक पहुँचती है पुलिस तो उसका ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं खुलता है। उसके बाद बहुत देर के बाद ताला तोड़ा जाता है और वहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद विकास नाम के शख्स, विकास उर्फ राजा, उसका एनकाउंटर जो है वो होता है, पुलिस करती है। हालांकि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड का भी इंतज़ार है। और मैं आपको एक बात और बता दूं रोमाना, जो व्यक्ति इस वक्त अजय वर्मा नाम का शख्स है, जो जिस इलाके में इस वक्त आर्यन खड़े हैं, उस पूरे इलाके का एक बड़ा गैंगस्टर माना जाता है अजय वर्मा। उसका क्या कनेक्शन है, किसने सुपारी दी? क्योंकि 1 लाख रुपए पुलिस को बरामद होता है अपराधी के घर से, कैश, उमेश के घर से कैश जो है वो पुलिस बरामद करती है, और ऐसे में 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। तो किसने सुपारी दी, क्या जमीन को लेकर मामला था, क्या कुछ मामला था, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे का इंतजार रहेगा जब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बिहार और देश के सामने हर तथ्य रखेंगे। ऐसे में खेमका मर्डर केस में हथियार की सप्लाई करने वाला आरोपी मारा गया। कुछ ही देर पहले हमने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से बात की है, वो सुनाते हैं आपको। विकास उर्फ राजा ये करीब दर्जनों कांडों में वांछित थे। शूटर की भूमिका में भी कई कांडों में थे और पुलिस की तलाश कर रही थी, और इसी क्रम में मुठभेड़ हुआ है रात्रि के दौरान, और इसके बारे में बृहद डिटेल्स जो है वो हम लोग आज शाम में कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा करेंगे। क्या आप ये आश्वासन दर्शकों को दे सकते हैं कि पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है और शाम 5 बजे पुलिस तमाम तथ्यों के साथ देश के सामने होगी? शाम में हम लोग सभी तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरीके से पहले बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी और अब पिता की हत्या, क्या ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं सर? नहीं, दोनों मामलों में क्या लिंक्स है नहीं, शाम में हम लोग शेयर करेंगे। अभी इस समय शेयर करना उचित नहीं होगा। अभी आप क्या जानकारी साझा कर सकते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ये अपराध की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, बिहार में लोगों में डर और दहशत है। नहीं, देखिए, अपराध की घटना हुई है, पुलिस बड़ी त्वरित गति से उसका उद्भेदन करी है। जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें 100% घटनाओं का उद्भेदन हुआ है, और इसमें भी पुलिस ने आज काफी प्रगति की है अनुसंधान में। शाम में इसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें पूरा डिटेल शेयर किया जाएगा। थैंक यू सर। शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसकी तस्वीर सामने आ पाएगी या बस शूटर तक ही मामला सिमट जाएगा? हम लोग सभी एस्पेक्ट्स पर शेयर करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे सामने। मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी गई है सर इस पूरे मामले में? क्या वो खुद नजर बनाए हुए हैं इस मामले में? नहीं, इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, और अभी काफी सारे बिंदुओं पर अनुसंधान आज दिन में भी जारी रहेगा। इवनिंग में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 5 o'clock वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार हत्या किसने कराई, मास्टरमाइंड कौन है, इसी को लेकर लोगों के मन में सवाल है। इसको बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो अभी कुछ देर पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार से जब मैंने बात की तो उनकी तरफ से बार बार ये बात दोहराई गई कि शाम 5 बजे का इंतजार कीजिए। शाम 5 बजे बिहार पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हर वो सवाल जो आम लोगों के मन में है गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ, उसका जवाब पुलिस की तरफ से सामने रख दिया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। जिस तरीके से गोपाल खेमका हत्याकांड का आरोपी विकास उर्फ राजा ढेर हुआ है,
और कहां ढेर हुआ है? पटना का ये माल सलामी इलाका है और यहीं पर ईंट भट्टी है। जरा आपको आर्यन आनंद के पास लेकर चलेंगे, वो इसी मुठभेड़ वाली जगह पर मौजूद है। आर्यन, जरा अपने कैमरामैन से कहिए, तस्वीरें दिखाएं। ये ईंट भट्टी का इलाका जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि काफी समय से ये ईंट भट्टी बंद पड़ी हुई थी और यहां कहां छिपा बैठा था ये आरोपी जिस तक पुलिस पहुंची और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में ये ढेर हुआ। जरा दिखाइए तस्वीरें। देखिए, यही वो इलाका है जो माल सलामी का ईंट भट्टी है और यहीं पे पुलिस द्वारा जो कार्रवाई है वो की गई, जहां राजा मुठभेड़ में मारा गया। और देखिए, काफ़ी दिनों से ये जो ईंट भट्टी है वो बंद है बिहार में, और ख़ास तौर पर राजधानी पटना में जो ये लाल वाली ईंट है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ 2 साल 3 साल से तकरीबन ये जो ईंट भट्टी है वो बंद है। और ये जगह है, देखिए, ये एक छोटा सा पैसेज है। यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो आप ईंट भट्टा के मेन जो स्लैम है वहाँ पहुँचिएगा, और इस स्लैम के ठीक बगल में यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई है वो पुलिस ने की। इस जगह पर जो मुठभेड़ है वो हुआ और यहीं पर जो अपराधी है वो मर के गिरा। और देखिए, यहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने मार्किंग की, ये ए नाम दिया गया यहाँ पे, और बी, देखिए जो इस जगह पे मार्किंग है वो बी की गई है। और इस पूरे जगह को राउंड किया गया था और इसी जगह पर जो एनकाउंटर के बाद जो राजा है वो गिरा था। ये देखिए, सी मार्किंग की गई है, इसी तरीके से ई यहाँ पर मार्किंग की गई है, यहाँ पे डी मार्किंग है। तो तमाम जो कार्रवाई है ये माल सलामी इलाके के इसी ईंट भट्टे में आज पुलिस ने की। सुबह सवेरे की ये घटना है, 3 से 4 बजे सुबह में जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है, राजा यहाँ छिपा रहता है, और जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है तो राजा की तरफ से फायरिंग किया जाता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की जाती है। और जवाबी कार्रवाई में जो राजा है उसे पुलिस मार गिराती है। तो निश्चित तौर पर ये बंद ईंट भट्टी में कई सवाल हैं कि आखिर यहाँ जब राजा छिपा हुआ था, घटनाक्रम के 72 घंटे के बाद उसको पुलिस ने डिटेन किया उसके जगह को, और यहाँ जब पुलिस पहुँची तो यहाँ पर मुठभेड़ में उसे मारा गया। तो कौन लोग हैं जो उसके पीछे हैं, जो उसे यहाँ पे संरक्षित कर रहे थे? राजा यहाँ छिपा हुआ था, इसकी जानकारी पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया उमेश, उसने दी। उस क्लू को पुलिस ने कैप्चर किया और यहाँ पहुँची, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कई सवाल, और सवालों पर आज जो बिहार की पुलिस है, जो डीजीपी हैं, वो खुलासा करेंगे। तो हमें लगता है और उसके लिए शाम 5 बजे का इंतजार करना होगा जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मेरे साथ रहिए आप आर्यन आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल है। अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पटना, सिवान, नालंदा और इसके बाद अब पूर्णिया, और पूर्णिया में मामला जादू टोना। जादू टोने के संदेह में एक ही परिवार के 5 लोगों की पूर्णिया में हत्या कर दी गई। हालांकि खेमका मर्डर केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले से यह दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर भीड़ ने जिंदा जला दिया। यह सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की बताई जा रही है। आरोप है कि गांव के ही रामदेव उरांव के बेटे की झाड़ फूक के दौरान मौत हो गई थी और दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी। इसी के बाद गांव वालों ने मौत की वजह डायन को मानते हुए एक ही परिवार को निशाना बनाया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम पूर्णिया के टेटगामा गांव में मौजूद हैं। बड़ी घटना जो है यहां हुई है। देखिए, ये साल 2025 है और 2025 वर्ष में अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन निरंजन जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, डायन बताकर यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। गांव के लोगों पर यह आरोप है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों को घेरा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया, उसके बाद जिंदा जला दिया। जलाने के बाद शव को छुपा दिया गया था। घटना 6 जुलाई की रात की है। लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग
अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी सब 80% से ज़्यादा जल चुके थे। सबों को पुलिस ने जो है वो बरामद कर दिया है। हम इस वक्त जो है देखिए घर पर ही मौजूद हैं। मृतकों में बाबूलाल ओरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। SIT का जो है वो गठन किया गया है। अन्य को पकड़ने के लिए जो है वो छापेमारी जारी है। इसी घर में जो है ओरांव अपने परिवार के साथ रहते थे, तभी भीड़ आई और जो है और पूरे परिवार पर जो है अटैक जो है कर दिया। जमकर जो है उनकी और पूरे परिवार की जो है वो पिटाई जो है वो की गई, अधमरा कर दिया गया, ऐसा आरोप जो है लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है जिंदा जला दिया गया। तो नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर जो है वो लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। लोगों में जो है कानून का जो डर है वो नहीं है। और पूर्णिया के DM कह रहे हैं हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई चल रही है। पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। तभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है। तो सुना आपने, पुलिस की तरफ से ब्यौरा रखा जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जान लेते हैं। शशांक, क्या पुलिस के एक्शन, पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय संतुष्ट हैं या नाराजगी? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है। पुलिस देर से यहाँ पहुँची भी है। इस तरह के बात जो है यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। वैसे गांव के जो लोग हैं उन्हीं पर आरोप लगा है। यही वो घर है बाबूलाल ओरांव का, यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते थे। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। 6 जुलाई की रात जो है गाँव के ही कई लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको बता दें जमकर मारपीट की और उनको और उनके परिवार को अधमरा कर दिया। उसके बाद जो है जिंदा जला दिया गया। जलाने के बाद सबको छुपा दिया गया था। पुलिस ने जो है सभी सबों को बरामद कर लिया है। इसी घर में जो बाबूलाल हैं वो रहते थे। और बता दें ये अंधविश्वास के चक्कर में जो है ये पूरी घटना हुई है। डायन बताकर इस परिवार पे जो है अटैक किया गया है। और हम आपको बताते हैं यहाँ पे भीड़ आई थी, यहाँ पे उन पूरे परिवार को अधमरा किया गया पीट कर। और बिल्कुल पास में हम निरंजन से कहेंगे थोड़ा आगे की तरफ चले, यहीं पर घर से थोड़ी दूरी पर ही जो है उन लोगों को जिंदा जो है वो जलाया गया। तो देखिए कानून का खौफ नहीं है। नीतीश का जो तथाकथित सुशासन है वो लगातार जो है सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी घटना है। देखिए वो भी अंधविश्वास के चक्कर में जो है 5 लोगों की जो है वो जान ले ली गई है। घर में पीटा गया, घसीट के जो है यहाँ पे लाया गया है और बिल्कुल यहीं पे जो है जलाया गया है। परिवार के 5 लोगों को, अभी प्रशासन की भी टीम आई है, वरीय अधिकारी भी आए हैं, जांच जो है वो चल रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। SIT का गठन किया गया है, अन्य को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन देखिए यहीं पे जो है वो जलाया गया है जिंदा। और कपड़े भी जो हैं वो देखिए यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिम्मत देखिए, जिन लोगों पे आरोप है कि उनमें हिम्मत कितनी है कि पुलिस का जो है उनको बिल्कुल खौफ नहीं है। और आपको बता दें लाश जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली है, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। जो जानकारी मिल रही है कि सभी सब जो हैं करीब 80% से ज़्यादा जो हैं वो जल चुके थे। तो अंधविश्वास के चक्कर में जो है 5 लोगों की बेरहमी से जो है यहाँ पे हत्या की गई है। देखिए गांव में एक बच्चा जो है उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है ये पूरा मामला सामने आया है। परिवार पे जिनकी मौत हुई है उन लोगों पे आरोप लग रहा था कि ये लोग झाड़ फूंक का काम करते थे। जी, अगली खबर भी बिहार से है और बिहार में कैसे अपराधी बेलगाम है, इसी की ये बानगी देखने के लिए मिली है फिर से बिहार में। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी। 3 हथियारबंद बदमाश ग्रामीण बैंक में लूट को अंजाम देते नजर आए। तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी की तस्वीर आपके सामने। बदमाशों ने हथियारों का खौफ दिखाकर करीब 10 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, वारदात की जांच की जा रही है। पुलिस जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन देखिए कैसे पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से बिहार में खत्म,
दिन दहाड़े बैंक में लूट, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर आपके सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा अभिषेक से ही जानते हैं। अभिषेक, ये जो वारदात है मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक में लूट की, ये कब की वारदात है और पुलिस अभी तक अपनी जांच में क्या पहचान कर पाई है? क्योंकि इनमें से शायद एक आरोपी, उसकी तो शक्ल भी साफ तौर पर नजर आ रही है, चेहरा उसका दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो अभी तक जो पूरी जांच में बात सामने आई है, पुलिस ने कई लोगों के यहाँ छापेमारी की है और पुलिस को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। जी अभिषेक, शिनाख्त कर लिया पुलिस ने या अभी तक पुलिस नहीं जानती कि ये कौन थे 3 बदमाश? जी देखिए, अभी पुलिस जो है कई लोगों की शिनाख्त कर चुकी है, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये लोग कौन हैं और उसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो अपराधी होते हैं उन लोगों की यहाँ छापेमारी चल रही है। जी, और ये कब का मामला है? जी देखिए, कल देर शाम का ये मामला है, जिस वक्त अपराधी बैंक में घुस करके लूट कांड को अंजाम दिए थे। और क्या जानकारी मिल रही है? ग्राहक भी उस वक्त बैंक में मौजूद थे, बैंक कर्मी तो थे ही मौजूद। जी देखिए, कुछ ग्राहक भी थे वहाँ पर बैंक में। ये ग्रामीण इलाका का बैंक है, इसलिए उतना चहल पहल इस बैंक में नहीं होता है। तो उस समय एक दो ग्राहक वहाँ पर मौजूद थे और पुलिस जब वहाँ पर पहुंची है जांच करने में, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कई तरह के अन्य चीजों को भी खंगाल रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल शाम की ये वारदात बताई जा रही है जब बैंक में ये 3 आरोपी घुसते हैं और बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मौसम की मार, जिससे देश के कई राज्य बेहाल हैं। कोलकाता में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद यहां शहर में जल भराव हो गया है। तस्वीरें आपके सामने, जोधपुर गार्डन इलाके सहित कई हिस्सों में सड़कें डूबी हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता की तस्वीरें आपके सामने, देखिए कैसे सड़कें लबालब और कुछ इलाकों में तो घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी। और देखिए कैसे ये पूर्वी भारत का हिस्सा है। कोलकाता की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ झमाझम बारिश, जिसके बाद सड़कों पर जल जमाव। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और कितना पानी भरा हुआ है इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे लोगों के घुटनों घुटनों तक भारी पानी भरा हुआ है। कई जगह आपको गाड़ियों के पूरे टायर डूबे, ये देखिए गाड़ी के पूरे टायर जो हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ज़्यादा जल जमाव की स्थिति। तेज़ बारिश हो रही है, पानी निकासी हो नहीं पा रही और इसी वजह से ये मौसम की मार जो कोलकाता पर फिलहाल पड़ती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। मौसम की मार से ये बंगाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें इसी की गवाही देती हुई आपके सामने हैं। और इससे पहले आप जानते हैं कैसे पहाड़ी इलाकों में खास तौर से मौसम की मार पड़ रही है। मानसून की मार झेलने को मजबूर हैं पहाड़ी इलाके, जहां कभी बादल फटने का मामला सामने आ रहा है और कहीं बादल फटने की वजह से जो मलबा बहकर आ रहा है और जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से खासा नुकसान पहुंचा। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ये जो पूरा मामला है वो भाषा का मुद्दा है। इसी को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब जानकारी है कि मुंबई में MNS कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। MNS के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पिछले काफी समय से आप देख रहे थे एक के बाद एक MNS कार्यकर्ताओं के जो वीडियोज हैं वो सामने आ रहे थे, जिसमें मराठी ना बोलने को लेकर वो हिंदी भाषियों से दुर्व्यवहार कर रहे थे। पुलिस ने उसको नकारा है। ये प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या? मीरा रोड जो है, जो राजनीति की नई प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी
छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता, इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। पहिली गोष्ट तर अशी आहे की निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत. ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही. तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळेस ती जिवंत ठेवण्याचं काम हे छत्रपती शिवरायांनी केलं, छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं आणि त्यानंतर मराठ्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये त्या ठिकाणी आपली संस्कृती जिवंत ठेवण्याकरता परकीय आक्रमकांच्या विरुद्ध लढाई केली. आपल्याला माहिती आहे की पानिपतची लढाई देखील मराठे जे लढले होते, अहमदशाह अब्दालीने त्यांना स्पष्टपणे तहाचं पत्र दिलं होतं की मला जो पाकिस्तानमध्ये आता पंजाब आहे तो पंजाबपासून पेशावरपर्यंत हा मुलुक. तो भाषा विवाद पर आप सुन रहे थे प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की. देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है कि मराठी मानुष जो होता है उसका मन जो है वो छोटा नहीं होता, वो बड़े दिल का होता है. और ऐसे में देखिए ये एक्शन लिया गया है, एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया है, कई कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया है, कई एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए. इस बीच मराठी मोर्चा को इजाजत नहीं मिलने से शिंदे गुट बताया जा रहा है खफा हो गया है. मंत्री प्रताप सरनाईक कह रहे हैं पुलिस एक पार्टी की तरह काम ना करे. ये तो सत्ताधारी गठबंधन में ही कहीं ना कहीं अलग बयान. मराठी एकीकरण समिति के लोगों ने मोर्चा के लिए परमिशन मांगी थी, पुलिस को उन्होंने परमिशन नहीं दी थी. 4 दिन पहले कुछ व्यापारियों ने मीरा भाईंदर के एक मोर्चा निकाला था और शांतताप्रिय मार्ग से निकाला था. वो मोर्चा यशस्वी हो गया. उसके बाद में उन्होंने निवेदन भी दिया. वातावरण बहुत ही शांत हो गया था. मराठी एकीकरण समिति के जो मोर्चा है उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे, वो भी उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण गए थे. मगर कल से जो पुलिस की भूमिका है एक उनसे तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है. राज्य के मुख्यमंत्री को अभी निवेदन भी दे रहा हूँ कि ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में चलता रहेगा तो कानून और सुव्यवस्था का अगर बोझबारा उठता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. मैं पुलिस कमिश्नर से बात की अभी मधुकर पांडे जी से और उनको नाराजगी व्यक्त कर दी कि ये शहर में शांतता प्रिय शहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. पुलिस की भूमिका जो है ये जो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे, नोटिस दे रहे, अरेस्ट कर रहे, ये गलत है. ताकत तभी दिखानी चाहिए तभी कुछ अगर गलत हो, उन्होंने अगर मोर्चा निकाला और गलत कुछ किया रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. मगर मोर्चा निकालने से पहले अगर आप गलतियां कर रहे हो तो ये पुलिस की गलती है. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.